अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है, जिसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अगले 3 पार्ट्स को, जो कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ना नंबर्स नहीं दिए हुए, उन्होंने आपको वेरिएबल्स दिए हैं। कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, सब क्या है, वेरिएबल्स है। मतलब हमें एलसीएम लेने की तो अब ज़रूरत नहीं है। 4 स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं। पहला, नॉन प्राइम वैल्यूज़ का एलसीएम लेकर उनको छोटी वैल्यूज़ में लिखते हैं। फिर दूसरी जगह पर हम उसकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। फिर तीसरी जगह पर हम कटिंग वगैरह करते हैं। और एंड पे क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। एलसीएम तो फिर लेना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हम क्या सॉल्व करेंगे, इसकी पावर को। तो पावर नहीं दी हुई, यहाँ पर आपको रेडिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी पावर, रेडिकल की पावर क्या दी हुई है, 7। सो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी रेडिकल की कोई पावर दी हुई है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेडिकल के ऊपर उस पावर को हम उसका रेसिप्रोकल अगर लिख दें, उस रेडिकल की जगह हम उस पावर का रेसिप्रोकल जो है वो लिख देते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इस पावर की जगह, इस रेडिकल की इस पावर की जगह क्या करेंगे, इस पावर का रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब 7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी वैसे ही आ जाएंगी। जस्ट इस रेडिकल की जगह हम क्या करेंगे, पावर रखेंगे, क्योंकि हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम दूसरे नंबर पर पावर्स को ही सॉल्व करेंगे। तो 7 को हम क्या कर लेंगे, 1/7 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 1/7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और पावर्स का लॉ है। वो ये है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर सेम पावर है, दोनों के ऊपर एक ही पावर है, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर अलग अलग पावर लिख लेते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरह एक और लॉ है इंडिसेस का, कि आपके पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही है, उनके ऊपर सेम पावर है, एक ही पावर है, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को भी दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और आपस में डिवाइड भी हो रही हैं। तो ये जो पावर है, इसके ऊपर ये दोनों लॉज लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला भी और पावर वाला भी। तो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लगाएंगे, तो इसके ऊपर अलग पावर, इसके ऊपर अलग पावर, इसके ऊपर अलग, y के ऊपर अलग और z के ऊपर अलग पावर आ जाएगी। और डिवीजन के हिसाब से देखें तो इन दोनों की पावर अलग अलग आ जाएगी। तो हम पहले डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करेंगे। डिवीजन वाले लॉ के मुताबिक हम ऊपर वाले की पावर अलग और नीचे वाले की पावर अलग लिख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन वाला लॉ हमने अप्लाई कर लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये सब वैल्यूज़ क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सबकी पावर अपने अपने ऊपर अलग अलग हिसाब से आ जाएगी। x की पावर 14 और इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और इसकी पावर 1/7, z की पावर 35 और इसकी पावर 1/7। सेम एज इट इज़ नीचे करेंगे। y की पावर 14 और इसकी पावर 1/7, z की पावर 7 और इसकी पावर 1/7। पावर्स को हम अलग अलग लिख लिए हैं हमने पावर्स को। अब क्या करेंगे, अगर इन पावर्स की कोई कटिंग होती है तो होती है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, इसी तरह ये 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या बच जाएगी, 2, 2 1 ज़ा 2, ये ऊपर वाला 1 और ये 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई, y के ऊपर क्या बची, 3 और इसके ऊपर वाला 1, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी y की पावर 3 मल्टीप्लाई। इसी तरह z के ऊपर देख लेते हैं, इसकी पावर 5 और इसके ऊपर वाली पावर 1, 5 1 ज़ा 5, तो z की पावर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखें तो यहाँ भी ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 y है ना और यहाँ पर 3 y हैं, तो इन 3 y में से ये 2 y कट जाएंगे, पीछे कितना रह जाएगा, 1 y बच जाएगा। ये 1 z है, ये 5 है, इन 5 z में से 1 z कट जाएगा, पीछे रह जाएंगे 4 z। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x की पावर 2, y की कितनी बच गई थी, 2 कट गए थे, पीछे रहेगी 1, तो y की पावर 1 और z की एक जो पावर है वो कटेगी, पीछे कितनी रह जाएगी, 4।
हमारा आंसर आ जाएगा x²y z 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है लेकिन उनकी पावर में वेरिएबल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला स्टेप अप्लाई करेंगे, जो नॉन प्राइम वैल्यूज़ हैं उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 5 क्या है, एक प्राइम वैल्यूज़ है, जबकि 25 एक नॉन प्राइम वैल्यू है। तो 25 का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 5 है ना, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2। अब ये जो इसके ऊपर पावर है n+1 एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इसी तरह 25 का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 5 की पावर 2n+3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, माइनस 25 का एलसीएम क्या आ गया, 5 की पावर 2 और होल की पावर n+1। अब इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक कांस्टेंट के ऊपर 2 पावर्स दी हैं तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, हम ये लॉ अप्लाई करेंगे और इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 5 एज इट इज़ और ये 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, प्लस एज इट इज़ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, माइनस 5 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा और डॉट 5 की पावर 2n भी ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम अभी नहीं छेड़ते। 2 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब अगर देखा जाए तो 2n+2 ये 2n+3 है, इस पर भी 2n है, तो हम यहाँ सबके पास 2n+2 बना सकते हैं। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम 2n+2 बना लेंगे, ताकि जो है हम कॉमन लेके है ना कट कर दें, ताकि हमारा सवाल जो है ना वो ईजी हो जाए। यहाँ ऑलरेडी 5 की पावर 2n+2 है, हम क्या करेंगे यहाँ भी बना लेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि जब दो अगर बेस सेम है लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को जमा कर देते हैं और बेस को एक दफ़ा ही लिखते हैं। यही लॉ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी, बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। वैसे तो ये 2 + 2n है, लेकिन 2n+2 लिख ले तो भी बात सेम ही है। मैंने इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया ताकि ये सब सेम रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 5 की पावर 2n+3 बनाना है। हम ऐसे भी बना सकते थे, पावर्स को ऐड कर देते। यहाँ 5 की पावर क्या है, 1 है, लेकिन 2n+3 + 1 2n+4 बन जाता। हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ता, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 2n+2 + 1। इस 3 को हम लिख लेते हैं 2 + 1। ठीक है, ताकि हम इसमें से 2n+2 बना सके। 2n+2 बन गया, अब हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 5 की पावर 2n+2 ऑलरेडी है। अब जो ये वाला लॉ है ना कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो हम उनको ऐड कर देते हैं। हम इसको रिवर्स वे में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक बेस एक लिखी हुई है, उसके ऊपर पावर्स ऐड हो रही हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बेस को अलग अलग लिख के दोनों पावर्स को उसके ऊपर अलग अलग लिख लें। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, मतलब हम इस लॉ को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 5, इसको हम लिख लेंगे। ये जो 2n+2, हमें 2n+2 चाहिए ना, तो हम 5 की पावर 2n+2 को अलग कर लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो 5 की पावर 1 है उसको अलग कर लेंगे, माइनस ये 5 की पावर 2n+2 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम तो डायरेक्ट कटिंग कर देते, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान माइनस का साइन है। जब भी आपके पास वैल्यूज़ के दरमियान माइनस या प्लस हो ना, तो हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते, हम कॉमन लेकर ही कटिंग कर सकते हैं। इनकी आपस में तब ही कटिंग होती अगर ये दोनों बिल्कुल सेम होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक 5 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। और इनके दरमियान माइनस है, इसलिए ये अकेले अकेले भी आपस में कट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास माइनस या प्लस आ जाता है ना, तो अगर हम कोई चीज़ कटिंग करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये इन दोनों में से बाहर आ जाएगा कॉमन। इसमें से जब हमने 5 की पावर 2n+2 बाहर ले गए तो पीछे क्या बच गया, 5, माइनस जब यहाँ से बाहर ले गए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, 0 नहीं लगाना, 1 लगाएंगे।
क्योंकि अगर ज़ीरो लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़ीरो लगा देते हैं, तो अगर हम इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू को वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाए। 1 हम क्यों लगाते हैं, ये देखें ना, जब हम इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन यही आ जाएगा 2n+2, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं ना और पीछे कुछ ना बचे तो हम उसकी जगह 1 लगाते हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो लगाएंगे तो वो पूरी वैल्यू ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n+2, यहाँ के बच गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है, माइनस ये भी बाहर कॉमन आ गया, पीछे के बच गया 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब ये देखें ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अब हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान भी कोई साइन होता, बिलफर्ज यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता, तो भी ये कट नहीं होना था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ही हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 - 1, नीचे आ जाएगा 5 5 = 25 -1, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, 25 - 1 24, 4 1 = 4, 4 6 = 24, आंसर आ गया 1/6। तो आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको मिक्स्ड दिया हुआ है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यूज़ हैं हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि हमारा रूल है कि सबसे पहले जो नॉन प्राइम वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेना है। तो हम पावर्स को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 4x + 4 + 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे ही आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, 2 2 ज़ा 4, 4x, ठीक है। नीचे वाली ये वैल्यू ऐसी ही रहेगी, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x + 3 2 ज़ा 6। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से क्या चीज़ जो है वो कॉमन सब में ले सकते हैं। तो x की जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास होगी हम वही कॉमन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कॉमन नहीं ले सकते। सबसे बड़ी नहीं, मिनिमम वैल्यू जो सब में हो, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसका मतलब है ये एक ही फंक्शन है, सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें से हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू जो इन तीनों में हो, जो कि हम आपस में कॉमन लेके काट सकते हैं, तो वो क्या है 3x। x की सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम इन तीनों में से लेकर काट सकते हैं वो 3x है, क्योंकि इसमें भी 3x है, इनमें भी है और इनमें भी है। तो हम इन सब को क्या करेंगे, 3x बना देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3x + x, ठीक है। 3x + x, 4x को मैंने लिख लिया 3x + x, जो कि अगेन क्या बन जाएगा 4x। 3x + x आ जाएगा हमारे पास, और 4 को मैं लिख लेती हूँ। अब हमने देखना है मिनिमम हम जो कांस्टेंट वैल्यू मिनिमम इनके साथ वो कौन सी ले सकते हैं इन तीनों में। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो मिनिमम क्या है 2। तो हम इस 4 को क्या बना देंगे 2 बना देंगे, ताकि हम ये इनमें से कॉमन ले सकें, ठीक है। प्लस इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा है ताकि इसमें से मैं 3x + 2 बना सकूँ, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x। अब हमारे पास यहाँ पर जो लॉ अप्लाई होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है तो उन पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे वाली वैल्यू के लिए, तो ये 2 की पावर x - 3 ऐसे ही आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई, इसको हमने क्या बनाना है 3x तो ऑलरेडी है लेकिन साथ हमने 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3x + 6 को हम लिख लेते हैं 2 + 4, 2 + 4 अगेन क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 + 4। इसमें से जो 3x + 2 है ना उसको इसी फार्मूला को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करते हुए ना उसमें से 3x + 2 जो है उसको अलग कर लो मल्टीप्लाई बाय, और जो 2 जो बच गया है x और 2 ये दोनों बच गए ना, इसको इसके ऊपर अलग लिख लो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे इसके मुताबिक हम जो अलग अलग पावर्स है ना उनको लिख लेते हैं। हमने ये बनानी थी, इसको अलग लिख लिया, पीछे x बच गया, x आ गया, और क्या बच गया 2 बच गया, वो इसके ऊपर आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लिख लेंगे 4x को लिख लेंगे 3x + x,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए, और ये पावर साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी इस लॉ के मुताबिक। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक हम इस पावर को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसमें से 4 को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 की पावर 3x प्लस 2। तो इसी लॉ को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करते हुए 2 की पावर 4 जो है ना वो हम अलग कर लेंगे। तो इसमें से भी हम ये जो 3x प्लस 2 है ना इसको अलग कर लेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, +5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 2 को अलग कर लिया और 2 की पावर x जो है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 की पावर x, इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर लेते हैं और इन दोनों पावर्स को भी क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। 2 की पावर x अलग और 2 की पावर -3 अलग लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 2, 2 की पावर 4। अब हमने हर जगह 3x प्लस 2 बना लिया है। अब ये जो ऐड हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐड हो रहे हैं, यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि एडिशन में हम डायरेक्टली कटिंग जो है वो नहीं कर सकते। 3x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 की पावर 3x प्लस 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस यहाँ बच गया 5। ठीक है, और 2 की पावर x ये कॉमन आ गया, ये 2 की पावर x बच गया। नीचे आ गया 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ से कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास अभी भी एक वैल्यू है जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर है, हमें इसको भी ख़त्म करना है ताकि हम इसको ईजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, प्लस हो रहा है ना, दोनों में 2x है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 5। ठीक है, नीचे क्या बच गया, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ठीक है, इसकी कटिंग हो गई है, हमारे पास ये बच गया। अब ये 2 की पावर x 2 की पावर x से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5। ठीक है, तो 2 की पावर -3 और 4, इन दोनों पावर्स को हम इस लॉ के मुताबिक ऐड कर देंगे, इन दोनों पावर्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -3 प्लस 4 सॉरी, दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 प्लस 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, 9, और 4 -3 पावर माइनस हो रही है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी इन सब सवालों की। थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे, और कुछ लॉज को आप अपने जहन में रखें तो आप इजीली इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों के बाद हम इनके अगले 2 पार्ट रह गए, 3 पार्ट रह गए हैं, उन 3 पार्ट्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।